नमस्कार दोस्तों, लर्निंग 5 वेब टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है LCD LED का। पिछले 40 साल से CRT TV ने अपना सिक्का जमाया हुआ था, CRT TV का राज था, लेकिन अभी पिछले 20 साल से उसको टोटल ख़त्म करने के बाद LCD LED ने अपना सिक्का जमा लिया है। LCD LED का बिजनेस 2 दशक में जो ग्रोथ पाया है वो काबिल तारीफ है। उसने चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। LCD LED इतनी तेज़ी से विस्तार हुआ है, हर घर में गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति LCD LED को पसंद करता है। सभी जगह LCD LED लग चुके हैं। जब इनका बिजनेस बढ़ा है तो इनकी खराबी होने का रेशो भी बढ़ा है, और अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो अच्छे स्तर के टेक्नीशियन हर शहर में नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। गलत हाथों में अगर LCD LED हमने खुलवा दिया तो वो सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब क्या करें? क्या अच्छा टेक्नीशियन हर शहर में हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हमने यही बीड़ा अपने हाथ में लिया है कि हम हर शहर में एक अच्छे स्तर का टेक्नीशियन पैदा करेंगे। कैसे करेंगे? बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश में चल रहे हैं जो बड़ी बड़ी रकम वसूल करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये ट्रेनिंग फीस के नाम पर लेते हैं और 5-5, 6-6 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, तब जाकर ट्रेनिंग ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने इस काम को इतना सिंपलीफाई बना दिया, इतना सरल और आसान बना दिया है कि मात्र 1 महीने में हम ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, और केवल 3,000 रुपये में। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि देश की सेवा करने के लिए बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएं। हम हमारे देश में रहने वाले लोगों को रोज़गार पैदा कराएंगे। रोज़गार देने से जब वो स्ट्रांग बनेंगे तो ये भी तो देश की सेवा हुई। तो हमारा प्रयास यही है। अभी तक हमने 7 बैच कंप्लीट कर दिए हैं। 7 महीने से हमने ये जो बीड़ा उठाया है वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। हमने 7 बैच कंप्लीट कर दिए हैं, 8वें बैच की बुकिंग शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि हर शहर में एक अच्छे स्तर का टेक्नीशियन हो, तो इससे सभी को सुविधा मिलेगी। अच्छे स्तर का टेक्नीशियन होगा तो सभी के LED सही होंगे और टेक्नीशियन को भी रोजगार मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य बस केवल इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये काम सिखाएं। तो हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस 1 महीने में हम क्या दे देंगे? सभी कहते हैं कि ये LCD LED का काम तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं सीख पाऊंगा। दोस्तों, इस काम को हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इतना सिंपलीफाई, इतना आसान बना दिया है कि एक फ्रेशर व्यक्ति भी जो ABCD भी नहीं जानता इस बारे में, वो 1 महीने में पूरी तरह से परफेक्शन के साथ इसको रिपेयर कर सकता है। और ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन रिपेयर कर पाए, पावर सप्लाई से लेकर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड से लेकर बैकलाइट और बैकलाइट से लेकर पैनल तक का हर काम आप कर पाएंगे। एक बार हमारे साथ जुड़िए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस 1 महीने में आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, अपना पूरा शेड्यूल दिखाता हूं कि क्या क्या हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान आपको देने वाले हैं। देखिए, एक अच्छे स्तर का टेक्नीशियन आपको बनना है तो एक बार हमारा हाथ थामिए। हम आपको एक बहुत अच्छा गुण देने वाले हैं। इस काम को अगर सीख लिया तो जीवन भर आपके काम आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं पूरा शेड्यूल, हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, CRT का ज़माना गया दोस्तों, LCD LED का ज़माना अब आ चुका है। अच्छे स्तर के टेक्नीशियन कहाँ से लाएं? LCD LED रिपेयरिंग के लिए अच्छे स्तर के टेक्नीशियन आसानी से नहीं मिलते। हमारा इंस्टीट्यूट अच्छे स्तर के टेक्नीशियन बनाता है। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान एकदम बेसिक स्तर से शुरुआत करते हैं
पावर सप्लाई से शुरुआत होती है। हर प्रकार की पावर सप्लाई हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान बनाने का तरीका बताते हैं। पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो क्या किया जाए, पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाकर उसको जुगाड़ बनाई जाती है। अगर ये मॉड्यूल नहीं लगता तो हम दूसरा मॉड्यूल लगा देते हैं। इस तरह से कई प्रकार के मॉड्यूल लगाकर हम पावर सप्लाई को बनाते हैं। मदरबोर्ड, किसी भी तरह का मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करें, सादा मदरबोर्ड हो या एंड्रॉयड मदरबोर्ड हो, उसको रिपेयर करने का तरीका हम आपको बताएंगे। मदरबोर्ड में कौन सा वोल्टेज कहाँ कैसे जनरेट होता है, ये सारे तरीके आप जानने वाले हैं। हर प्रकार के मदरबोर्ड को आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। कोई भी मदरबोर्ड 17 इंच का मदरबोर्ड 40 इंच में, 40 का 50 में, 17 का 55 में, किसी भी कंपनी के मदरबोर्ड को हम किसी भी पैनल में लगाने का तरीका आपको बताएंगे। अगर मदरबोर्ड में कोई वोल्टेज फेल हो जाए तो इस बक कन्वर्टर का उपयोग कैसे किया जाए, ये तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इसका उपयोग अगर आपको आ गया तो मदरबोर्ड आसानी से रिपेयर कर लेंगे। मदरबोर्ड के बाद आते हैं हम बैकलाइट पर। बैकलाइट ड्राइवर कैसे काम करता है, कितने प्रकार के बैकलाइट ड्राइवर आते हैं। इस तरह का बैकलाइट ड्राइवर LCD टीवी में यूज होता है। तो इसको मैं पीछे से दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह के बैकलाइट ड्राइवर LCD में और इस तरह का LED टीवी में यूज किया जाता है। ये बैकलाइट ड्राइवर 32 इंच तक के सेट में बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं बैकलाइट पर। फुल एरी बैकलाइट क्या है, एज LED क्या है, इनको कैसे उपयोग करें, ये तरीके हम आपको बताएंगे। 1 साल की गारंटी आप कैसे दें कस्टमर को, वो तरीका हम बताएंगे। उसके बाद हम पैनल पर आते हैं। पैनल कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, डबल कॉफ, मल्टी कॉफ, तमाम पैनल आते हैं, सिंगल कॉफ। तो जो भी पैनल हमारे सामने आए, हमें उस पैनल को रिपेयर करना है। हमें देखते ही समझ जाना है कि क्या प्रॉब्लम है। स्केलर बोर्ड से पैनल को जोड़ने का काम करता है LVDS केबल। तो हर तरह के LVDS केबल की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। LVDS के बाद हम पैनल पर आएंगे। तो पैनल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्केलर बोर्ड। स्केलर बोर्ड कैसे काम करता है, उसके सारे सेक्शन कौन कौन से होते हैं, हर सेक्शन की जानकारी आप जानने वाले हैं। स्केलर बोर्ड के बाद आएगा टीकॉन बोर्ड। स्केलर बोर्ड और टीकॉन बोर्ड एक ही चीज़ है दोस्तों। तो इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन सी IC कैसे काम करती है, DC to DC IC क्या है, कैसे काम करती है, ये हम सब जानेंगे। DC to DC IC का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल जान गए, उसके बाद हम आएंगे लेवल शिफ्टर IC पर, या DC to DC IC में VGH, VGL कैसे बनते हैं, ये सब हम जानेंगे। लेवल शिफ्टर IC कैसे काम करती है, ये आप जान जाएंगे। लेवल शिफ्टर IC से CKV लाइन कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, कौन कौन से वोल्टेज आते हैं। उसके बाद गामा IC कैसे काम करती है, गामा IC का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, गामा IC का बाईपास कैसे करें, बिना IC के कैसे काम करें, टीकॉन बोर्ड रिपेयर कैसे करें, हर प्रकार के टीकॉन, कितने तरह के टीकॉन आते हैं, इन सबको कैसे रिपेयर करें, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगर स्केलर बोर्ड में कोई वोल्टेज फेल हो जाए तो इस तरह का बूस्ट कन्वर्टर लगाकर हम सारे बूस्ट वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। ये करने के बाद हम आएंगे कॉफ पर। सोर्स कॉफ कैसे काम करता है, सोर्स कॉफ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानेंगे। और सोर्स कॉफ में गेट लाइन कहाँ से होती हैं, ये सारा एरिया पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे। उसके बाद गेट कॉफ पर आएंगे। सोर्स कॉफ का आंतरिक संरचना, गेट कॉफ की आंतरिक संरचना क्या है, गेट कॉफ कैसा होता है, और गेट कॉफ की हम डाटा शीट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। स्केलर बोर्ड से सोर्स कॉफ से होते हुए गेट कॉफ तक सिग्नल और वोल्टेज कैसे पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान जानने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आपको इस 1 महीने की ट्रेनिंग में बताएंगे। अब सोनी कंपनी के सेट में, सोनी के सेट में अगर पैनल ID मैच करानी हो तो क्या करें, कैसे मैच कराएं, इस मॉड्यूल को लगाकर हम पैनल ID को मैच कराते हैं। बहुत तरह के LVDS कन्वर्टर आते हैं, तो इन कन्वर्टर्स का क्या उपयोग है, इस तरह के कन्वर्टर आते हैं, इन्हें कैसे उपयोग करें, ये हम जानेंगे। हमारी ट्रेनिंग अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन के जितने भी बैच हुए हैं, तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल हमारा रहता है। साथ ही साथ सबसे लास्ट में हम बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे किया जाए। तो सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन से बॉक्स यूज होते हैं, ये होता है RT809F, और अगर इससे कोई फॉल्ट नहीं रिपेयर होता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो RT809H, ये साधारण मदरबोर्ड में यूज होता है, ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड में यूज होता है।
तो इनका उपयोग कैसे किया जाए, इनसे सॉफ्टवेयर कैसे किया जाए, ये तरीका हम आपको ट्रेनिंग के दौरान देने वाले हैं। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो CRT से हैं, वो कहते हैं कि सर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हमें हमेशा रहती है, हम नहीं सीख पाते। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको एक छोटे से पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करने का तरीका भी बताएंगे। लगभग 80% फॉल्ट आप पेन ड्राइव से रिपेयर कर पाएंगे, मात्र 20% रह गए। तो 20% के लिए क्यों कंप्यूटर लें, क्यों सॉफ्टवेयर बॉक्स लें, जब आप कमा लें उसके बाद ले सकते हैं। तो पहले आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करने का तरीका सीखिए, उसके बाद ये बॉक्सेज खरीदिए, तो आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करना सीख जाएंगे। मोबाइल में पेन ड्राइव लगाया और पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर की फाइल कॉपी करने के बाद कैसे अपलोड करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे। और साथ ही एज एलईडी की बैकलाइट अगर ख़राब हो जाए तो मिलना मुश्किल हो जाती है, उसकी जगह क्या जुगाड़ हैं, वो सारे जुगाड़ हम आपको बताएंगे। और मेन चीज़ इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अगर आप लकीर के फ़कीर बने रहेंगे कि हमें ये पार्ट ख़राब है, यही पार्ट लगाना है, कभी जीवन में नहीं बना पाएंगे एलईडी को, क्योंकि वो पार्ट मिलेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, उस पार्ट की जगह उसका सब्स्टिट्यूट क्या लगाना है, वो तरीका हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग के दौरान। हम अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग में यही चीज़ बताते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच भी हमारा 25 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, तो इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन बैच हमारा 5 नवंबर से शुरू होगा, तो 5 नवंबर के बैच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आज और कल के लिए हमारी लाइन खुली हुई है, आपको एक विशेष तोहफा, विशेष ऑफ़र देने वाले हैं। हम अपनी ट्रेनिंग में 3000 रुपये लेते हैं। 3000 रुपये की ट्रेनिंग आप 1 महीने में पूरी लाइफ टाइम काम आएगी, ऐसी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। तो अगर आप आज और कल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आपको 200 रुपये का बेनिफिट देने वाले हैं। केवल 2800 रुपये पे करने हैं आपको, और आपको पूरी ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो देर न कीजिए, अगर आपको कंसेशन में काम करवाना है तो आज और कल में अपना एडमिशन कराइए, और 3000 रुपये में कराना है तो कभी भी करा सकते हैं 5 तारीख से पहले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अपना एडमिशन कराना है तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी हो तो उसमें भी अपनी राय दें, हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।